नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, फायर इंजन ड्राइवर की हो या फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, तमाम प्रकार की वैकेंसियां साथियों। दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब है, उस पर आपको देखने को मिलेगा कैसे आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट रहेगा, कैसे आपका रिटन एग्जाम रहेगा, कैसे आपका ड्राइवर के तौर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या कैसे आपका रिटन एग्जाम हो, तमाम प्रकार की चीजें बिल्कुल आप निसंकोच होकर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं। और इसी के नाम से मेरे साथियों, मैंने फेसबुक पेज ड्राइवर जॉब हब है, वो जाके भाई फॉलो कर लेना मेरे पेज को भी, ताकि कई बार कोई दिक्कत आ जाए तो आप एक माध्यम से जुड़े रहे। एक माध्यम से अगर आपको कहीं अपना कट आउट हो गया तो एक माध्यम से आप जुड़े रहे। मेरी जो भी अपनी एक्टिविटीज है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, या इंस्टाग्राम आईडी है, या फेसबुक पेज है, या ड्राइवर जॉब हब है के नाम से ही है, या यूट्यूब चैनल है वो भी मेरा ड्राइवर जॉब हब के नाम से। अब साथियों, आपने पता है 1-2 दिन से अपना हरियाणा में बड़ी अनाउंस हो रही है कि HKRN में भाई भर्ती आ गई है। किस चीज की आ गई है? अपना ड्राइवर की, कनेक्टर की, हेल्पर की। बाउन में कैसे लगे, उसमें एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। अब साथियों, आप थोड़ा बैक में चलाएंगे, फिर मैं आपको सारी बातें एक टॉपिक वाइज बताऊंगा। मेरे साथियों, 2018 में मैं लगा था 19 अप्रैल 2018 में, और अक्टूबर सितंबर में अपने स्ट्राइक होगी थी बस साथियों रोडवेज की। उस स्ट्राइक के दौरान मैं भी उसमें हिस्सा था। स्ट्राइक में हम सभी बसें छोड़कर अपने स्ट्राइक पर चले गए थे कि हरियाणा रोडवेज में पक्की भर्ती की जाए, 10,000 बसें ले जाए, हमारी कुछ मुख्य डिमांडें थी। उस स्ट्राइक में सरकार के द्वारा नए भर्ती कर लिए गए थे साथियों। अपना ड्राइवर भी लगा लिए थे, कनेक्टर भी लगा लिए थे, अपने हेल्पर भी लगा लिए थे, और बसें चलाने की कोशिश करी थी साथियों। उसका दौरान हम वापस स्ट्राइक पर आ गए थे, हमारा कुछ कोर्ट में चले गए थे साथियों। उस कोर्ट ने कहा कि आप स्ट्राइक बंद कीजिए और अपना काम कीजिए, वो हमारा काम हो। जैसे भी मध्यस्थता कोर्ट के थ्रू हुई, हम स्ट्राइक पर आ गए। तब वे जो अपने स्ट्राइक के दौरान जिन्होंने काम कराया था, वे अपने प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले कि जी हमने तो काम कराया है। 2018 में स्ट्राइक हुई थी साथियों रोडवेज की। स्ट्राइक कब हुई थी? 2018 में रोडवेज की। HR की स्पीक कर देता हूं साथियों। और 2019 में हमारे मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन भी भाइयों ने स्ट्राइक में अपना ड्राइवर का, कनेक्टर का, हेल्पर का तौर पर काम कराया है, जब भी वैकेंसी निकलेगी सबसे पहले आपको लगा लिया जाएगा सर। ये जो स्ट्राइक हुई थी, अपने उस टाइम पे जो मंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री, वो कृष्णलाल कुमार थे। और 2020 में, 21 में साथियों, 22 में अपना आ गया रोजगार कौशल, HKRN आ गया था साथियों। HKRN उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे हमारे मूलचंद शर्मा जी, सरकार बदल गए थे, दोबारा ही आ गए थे। ठीक है साथियों, HKRN के थ्रू ड्राइवर कनेक्टरों की भर्ती करेगी भाई साथियों। HKRN के थ्रू एक बार अपनी जो अहम बात है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो नए फ्रेश कैंडिडेट के लिए साथियों। स्ट्राइक हुई 2018 में, HKRN आया 2020 में, 22 में। उसमें अपने क्या है कि जो ड्राइवर थे वे ड्राइवर 112 पे अपने जो पुलिस सेवा है और एम्बुलेंस सेवा पर सारे ड्राइवर लगा लिए थे साथियों, जिन्होंने भी 2018 स्ट्राइक में काम करा। एक बात, एक वो देना, मार्क कर देना भाई। ड्राइवर लगा लिए भाई HKRN का थ्रू, HKRN का थ्रू ड्राइवर लगा लिए। फिर अपना कनेक्टर लगाए भाई, कनेक्टर भी HKRN के थ्रू लगाए गए। कनेक्टर लगाए गए, वे HKRN के थ्रू लगाए गए। और अभी 1.5 महीना पहले मार्च अप्रैल में 950 कनेक्टर की लिस्ट आउट हुई थी बस आती है HKRN के थ्रू। इस हार डिपो में 60-65-70 कनेक्टर नए आए हैं साथियों HKRN के थ्रू, HKRN के थ्रू। ये आपने क्यों बताने लग रहा है साथियों, ये आज का है भाई। अब फिर HKRN में अपने भर्ती निकल चुकी है ड्राइवर की, कनेक्टर के, हेल्परों की। ये तो मेरी बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, बट ड्राइवर लगभग सारे लग लिए। कोई बहुत कम ड्राइवर रह रहे हैं जो HKRN के थ्रू लगने रह रहे हैं। कनेक्टर तो 100 के 100 लाग लिए भाई साथियों, 100% लाग लिए कनेक्टर तो, जिन्होंने स्ट्राइक में काम कराया था। ड्राइवर कुछ 5-4% रह रहे हैं, कनेक्टर
सारे के सारे सिलेक्शन हो गया। कुछ 1-2% रेस्ट का किसी डॉक्यूमेंट इश्यू के कारण। अब जिन्होंने 2000 स्ट्राइक में 18 में काम कराया था वे तो लगेगी। अब HKR में बनने की वैकेंसी आएगी और उसमें लिख रखा है साथियों में न्यू कैंडिडेट के लिए। अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं जो अपना न्यू कैंडिडेट है, थोड़ा साफ कर लेता हूं, जो न्यू कैंडिडेट है वे अपना फॉर्म भर सकते हैं भाई HKR के थ्रू, क्योंकि स्ट्राइक में जिन्होंने काम कराया था 2018 में ड्राइवर कनेक्टर वे लग लिए है भाई साथियों। अब न्यू कैंडिडेट है, अब भी HKR में उन्हीं को मांग रखा है। पहले HKR में जिन्होंने 2018 में स्ट्राइक में काम कराया था, क्योंकि सरकार ने उन्होंने वादा कराया था, सरकार ने उन कैंडिडेटों से जिन्होंने सरकार में काम कराया था कि आपने हमारा साथ दिया है और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी ड्राइवर की कनेक्टर की हेल्पर के तौर पर सबसे पहले आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। सरकार ने अपना वादा भी पूरा कराया साथियों। मैं इसमें बड़ी वो सराहनीय काम बताता हूँ सरकार का। HKR में 2018 स्ट्राइक में काम करे हुए लग लिए। अब न्यू कैंडिडेट की बारी है साथियों। अगर कोई मेरा भाई सीधा माड़ा रह गया है वो ये फॉर्म भरेगा, अगर न्यू कैंडिडेट से पहले लगेगा। अभी ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। मान लो 2018 में स्ट्राइक में ड्राइवर के कनेक्टर के तौर पर काम कराया और एक न्यू कैंडिडेट है, वो न्यू कैंडिडेट से पहले स्ट्राइक वाला लगेगा, क्योंकि सरकार ने उनको वादा कर रखा है साथियों, और उसके पास एक्सपीरियंस का भी नंबर है और वो भी नंबर है साथियों। तो जो न्यू कैंडिडेट है वो ये न्यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों, न्यू फॉर्म अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आगे आपको समझना। ये कहो ड्राइवर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ड्राइवर के लिए आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन वगैरह, जो ड्राइवर की क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास प्लस में हैवी लाइसेंस HMV हैवी मोटर व्हीकल और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिएगा साथियों। 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिएगा साथियों ड्राइवर के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, जो इसकी उम्र रहोगी जो उसकी वो 18 से 42 साल रहोगी भाई। 18 से 42 वर्ष की उम्र है भाई साथियों ड्राइवर के लिए। जो अदर कैटेगरी है उनके लिए अलग से छूट है। ये अपने ड्राइवर के लिए हो गया। फिर अपना कंडक्टर के लिए है भाई साथियों, अपने कंडक्टर के लिए है। इसके लिए अपने 10वीं पास प्लस में कंडक्टर लाइसेंस DL जिस भी पास अपने हैं वो अपना फॉर्म भर सके बस साथियों। एक्सपीरियंस अगर किसी भाई के पास है, मान लो एक आधा कोई 2018 का स्ट्राइक कर रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर लगाना है। इसी प्रकार से ड्राइवर का अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है तो वो जरूर अपना एक्सपीरियंस साथ में लगाए। जो प्रशंसा पत्र सरकार ने दे रखा है वो भी लगाना है। साथ में रोडवेज डिपो के द्वारा, चाहे हिसार डिपो या फतेहाबाद डिपो, तमाम प्रकार के डिपो में उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करे गए हैं। उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। वो लिस्ट में तो अपना नाम देकर एक्सपीरियंस बनवा के जिस भी भाई के पास नहीं है, अगर कोई रह रहा है वो कर ले। ये अपने फॉर्म न्यू कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्ट्राइक वाले तो लग चुके हैं साथियों। ड्राइवर और कनेक्टरों का सिलेक्शन हो चुका है स्ट्राइक वालों का। अब तो न्यू कैंडिडेट की बारी है साथियों। और इनका क्यों नाम लेने लग रहे हैं भाई स्ट्राइक वाले? बिल्कुल स्ट्राइक वाले आपसे पहले लगेंगे न्यू कैंडिडेट से, लेकिन न्यू कैंडिडेट तो अपना स्ट्राइक वाले तो है ही नहीं। तो अभी जो बारी आओगी वह न्यू कैंडिडेट की आओगी, ड्राइवर और कनेक्टर लगने की। ये चीज आपको आएगी। इसी प्रकार हेल्पर है भाई साथियों, हेल्पर है, वो हेल्पर अपना है। जो मेरे हेल्पर है, किसी ने मैकेनिक हेल्पर के तौर पर काम किया है वो भी अपना फॉर्म भर सकता है, या PN या चौकीदार के तौर पर जिसने भी जो भी काम किया है वो अपना फॉर्म भर सकता है। जो न्यू कैंडिडेट है वो भी अपना ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अपना HKR की वेबसाइट पर जाओ, अपनी फैमिलियरिटी डालो, अपनी क्वालिफिकेशन डालो। फिर इसमें जो फीस रहोगी साथियों, जो इसकी जो फीस है फॉर्म भरने की वह 236 रुपये है। ये तो आपको पता ही होगा सबने। HKR में जो फीस है, जो अपनी 236 रुपये फीस है भाई, जो फीस है 236 रुपये है। ये बिल्कुल ऑनलाइन कटी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वह अपनी 19 मई है साथियों 2025। 4-5 दिन का समय दिया है। जल्दी आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाओगे, कॉल लेटर आ जाओगे। 236 रुपये फीस, लास्ट डेट 19 मई है। 10वीं पास, हैवी लाइसेंस, एक्सपीरियंस है, या न्यू कैंडिडेट है या स्ट्राइक वाला है, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कनेक्टर है 10वीं पास, कनेक्टर लाइसेंस, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है स्ट्राइक वाला वो फॉर्म भर सकते हैं। हेल्पर का भी 10वीं पास है
और जिसके पास हेल्पर का किसी भी प्रकार से अपना काम करना है, चौकीदार का, पीएन का, अगर आपके एक्सपीरियंस है वो फॉर्म भर सकते हैं साथियों। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक बाबा, इसकी बात कराएंगे ड्राइवर की, कंडक्टर की, वेतन की, ड्राइवर की और कंडक्टर की। अब ड्राइवर की है बस साथियों, अब मैं थोड़ा डीपली बताऊंगा मैं आपने, काफी भाइयों ने तो पता भी नहीं है। बस ड्राइवर की लगभग आप ये मानकर चलो 34-35 हजार की सैलरी रहेगी साथियों, 34-35 हजार की, क्योंकि ड्राइवर का जो 18-19 हजार की तो साथियों आपको सैलरी एचकेआरएन के थ्रू, आपको रोजगार कौशल के थ्रू शायद 22-23 हजार की मिलती है। अब ये आपको 22-23 हजार की सैलरी मिल रही है, 34-35 हजार कैसे बता रहे हो? अब मैं इसका भी कारण बताता हूँ। अब 22-23 हजार की तो आपकी मंथली सैलरी होगी, और रोडवेज में मिलता है ओवर टाइम। रोडवेज में क्या मिलता है? ओवर टाइम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ओवर टाइम, तभी रोडवेज में है ना सबसे मजा है नौकरी करने का। ओवर टाइम जिसने कमा लिया, जिस भी भाई का ओवर टाइम का चस्का लग गया, वो सोच लो भाई रोडवेज की नौकरी। आपको बता देता हूँ, पूरे महकमा में आप ओवरऑल इंडिया किसी भी महकमा में काम कर लो साथियों, लेकिन रोडवेज, हरियाणा रोडवेज का महकमा एक ऐसा है कि महीने में 3 बार सैलरी आती है। रोडवेज की महीने में 3 बार सैलरी आती है। अब कहो जी 3 बार कैसे? एक तो आपकी सैलरी होगी, दूसरा आपका ओवर टाइम हो गया, तीसरा आपका नाइट स्टे। नाइट स्टे जहां आप बस लेके जाते हो। अब कहो जी नाइट स्टे क्या होता है? जहां आप मान लो कि हिसार में आपने गाड़ी लेके चले और आपने दिल्ली नाइट करनी है, मतलब रात के लिए गाड़ी लेके जा रहे हो, तो उसके लिए आपको 400 रुपये पर डे, 400 रुपये पर डे नाइट स्टे मिलता साथियों। 12,000 रुपये तो नाइट के हो जाते हैं साथियों। अदर स्टेट है उसके लिए 500, जैसे आपने जयपुर नाइट कर ली, आपने अजमेर नाइट कर ली, या आपने पोंटा साहिब नाइट कर ली, कहीं भी आपने नाइट कर ली, तो उसके लिए 500 रुपये नाइट स्टे हो जाएगा साथियों। ये तभी मजा है। ओवर टाइम सैलरी का दुगुना मिलता है, ओवर टाइम सैलरी का दुगुना मिलता है। मान लो आपकी सैलरी 200 रुपये पर घंटा है, और जो आपका ओवर टाइम बनेगा 400 रुपये बन जाएगा साथियों, सैलरी का दुगुना। इसीलिए रोडवेज में सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है पैसा, क्योंकि ओवर टाइम भी मिलता है, नाइट भी मिलता है, सैलरी भी मिलती है, और तीनों का बजट अलग अलग बनता है। कभी आपकी सैलरी आएगी 25,000 रुपये, मान लो जो सरकारी लग रही उनको ज्यादा आती है, चलो मैं एचकेआरएन के बात करता हूँ, जो एचकेआरएन थ्रू मान लो आपकी 24,000 की सैलरी आएगी। आपने ओवर टाइम कराया 60 घंटे, 60 घंटे का अगर आपके 200 रुपये घंटा भी है तो 6 दिन 12,000 रुपये आपका ओवर टाइम आ गया। मान लो 5 तारीख को आपकी सैलरी आई, 10 तारीख को आपका ओवर टाइम आ जाएगा। फिर आपने 30 नाइट कर रखी है रोडवेज के अंदर, मान लो आपने 12-30 नाइट कर रखी है, 30 नाइट है 400 हिसाब से 12,000 रुपये हो गए भाई साथियों। 15-16 तारीख में 12,000 रुपये आ जाएंगे, मतलब 25,000 रुपये एक बार सैलरी आएगी, 20,000 रुपये एक बार ओवर टाइम आ गया, 15,000 रुपये। अगर आप ओवरऑल वैल्यू अभी हमारे जो एचकेआरएन में ड्राइवर तो नहीं है साथियों, हरियाणा रोडवेज में अभी तक एचकेआरएन में कोई ड्राइवर नहीं है। कंडक्टर है, कंडक्टर का पे ग्रेड थोड़ा कम रहता है, इसीलिए जो कंडक्टर की सैलरी है 34-35 हजार तो बढ़ी जाती है अभी फिलहाल, और ड्राइवर की और ज्यादा बढ़ेगी। इसी प्रकार कंडक्टर की रहेगी साथियों, जो अपनी सैलरी है, ओवर टाइम है और नाइट शिफ्ट दोनों को मिलता है साथियों। ये मैंने आपको सैलरी बता दी साथियों। लगभग 35-40 हजार रुपये आपकी सैलरी रहेगी, ड्राइवर की थोड़ी ज्यादा रहेगी, कंडक्टर की थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि कंडक्टर की जो सैलरी है वो थोड़ी कम रहती है। मान लो कंडक्टर की सैलरी शायद 18-19 हजार रुपये है, और जो ड्राइवर की है वो 22-23 हजार रुपये ड्राइवर की सैलरी है, लेकिन कंडक्टर की सैलरी 18-19 हजार, उसी हिसाब से ओवर टाइम थोड़ा कम हो जाता है। नाइट सेम रहती है, नाइट वही मिलती है। ठीक है साथियों, ये चीजें आपने बता दी। 236 रुपये 19 मई इसकी लास्ट डेट है। जो भी मेरा भाई नया कैंडिडेट है वो ये फार्म जरूर भर ले साथियों। ऐसा नहीं है कि नया कैंडिडेट फार्म नहीं भर सकता, भर सकता। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट लगाओ। जिस भी भाई के पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फैमिली आईडी के हिसाब से ये सारा सिलेक्शन होगा। ये वापस बात करें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस एचकेआरएन में सिलेक्शन प्रोसेस सुन लो साथियों। रोडवेज का ड्राइवर कंडक्टर का सबसे पहले सिलेक्शन होगा जिन्होंने 2018 स्ट्राइक में काम कराया था, स्ट्राइक में जिन्होंने काम कराया था। लेकिन स्ट्राइक वाले तो लग चुके साथियों, पहले ही लग लिए सारे, पहले ही स्ट्राइक वाले 2018 स्ट्राइक वाले लग चुके हैं। बहुत ही रेयर कम चांस रह गए, क्योंकि समय समय पर ड्राइवर लेते रहे। ड्राइवर थे वे 112 पे जितने लगे थे स्ट्राइक वाले लगे थे। एम्बुलेंस हेल्थ सेवा पर जितने लगे थे वो स्ट्राइक वाले लगे थे 2018 स्ट्राइक में। अब
जो हमारे नए कंडक्टर आए हैं वे भी स्ट्राइक वाले अभी आए थे 950 तो अभी पिछले अपने मार्च अप्रैल में आए थे साथियों, और उससे पहले भी अपने कंडक्टर आए थे। तो स्ट्राइक वाले कंडक्टर और ड्राइवर लग चुके हैं। अब तो नए कैंडिडेटों की बारी है भाई, जो भी नए कैंडिडेट है वे लगने हैं बस साथियों। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जो स्ट्राइक वाला वो लगेगा, उसके बाद आपको फैमिली आईडी की इनकम, आपके मेंबर, आपकी एज अकॉर्डिंग सारी चीज रहने वाली है। ये भी इसमें आप एज की बात कराएंगे बस साथियों, ये एज से याद आ गया मेरा, एज की बात करें 18 से 42 साल रहने वाली है दोस्तों, 18 से 42 साल इसकी एज रहने वाली है। जो अदर कैटेगरी है उसके लिए अलग से छूट है। ये एज कब से काउंट की जाओगी? 1 जनवरी 2025 से और 24 से, सॉरी 1 जनवरी 2024 से काउंट करी जाओगी। मतलब 1 जनवरी 2024 से जो अपने 42 साल का हो लिया वो अपना फॉर्म भर सकता है जनरल कैटेगरी का। जो उससे और कैटेगरियां हैं वो उसकी अलग से रिलैक्सेशन, आपको पता 3 साल 2 साल का जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको मिलती रहेगी। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपने ये फॉर्म भरना साथियों, जो नए कैंडिडेट वे भी और जो पुराने हैं वे भी जरूर भर लें। जिसके पास अपना हैवी लाइसेंस है, कनेक्टिव लाइसेंस है, वे अपना फॉर्म भर ले। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्ट्राइक का है, आपकी फैमिली आईडी का है और आपकी उम्र अकॉर्डिंग एज, और वे सारी चीजें आपको पता है। स्केल में जिस तरह से आपको सिलेक्शन होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये चीजें आ गई साथियों। अब इसमें बताने के लायक कुछ बचा नहीं साथियों। काफी मेरे भाइयों का मैसेज आ रहा था कि जी नए कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल नए कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों, क्योंकि स्ट्राइक वाले सभी लग चुके हैं। बार बार मैं यही बात बता रहा हूं आपको। ये अपना फॉर्म भरना, फॉर्म भरने में कुछ नहीं लगता। 236 रुपये इसकी फीस सब है साथियों फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 19 मई लास्ट डेट है। 236 रुपये फीस है, कोई घड़ी को नहीं, अपना फॉर्म भर लो। ठीक है, HKRN में भर्ती लिख रही, ड्राइवर कंडक्टर हेल्परों की सारी चीजें एक करने रखो। 2-3 दिन का आपके पास समय है, समय रहते आपने फॉर्म भरना है। एक्सपीरियंस चाहिए तो मेरा यूट्यूब पर मैं एक वो एक्सपीरियंस का जो लेटर है वो मैं आपको डाल दूंगा। वो एक्सपीरियंस का लेटर आप कहीं भी टाइपराइट करवा के ना, या अपना कोई उस पर लेटर पैड पे लिखवा लो, किसी प्रकार से अपना एक्सपीरियंस लिखवा ले कहीं भी जिसने भी काम कर रखा है प्राइवेट आदमी के लिए। जिन्होंने रोडवेज में चाहे 1 दिन का काम कराया हुआ साथियों वो भी एक्सपीरियंस चलेगा आपका। ठीक है, जो प्राइवेट वाले हैं, जो न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बनवा रखा है वो एक्सपीरियंस बनवा के ना अपना जल्दी से फॉर्म भर लो। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर मेरे दोस्तों अगर आपको समझ में ना आवे तो आप मेरे को मैसेज करो भाई, कमेंट करो भाई, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और मेरे दोस्तों जो भी मेरे बड़े भाई है, बुजुर्ग है, माता बहने हैं, वे सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है। मैं भी एज ए ड्राइवर के तौर पर काम करता हूं, मेरे को भी सारे दिन रूट पे रहना पड़ता है, तो वीडियो बनाने के लिए कम समय लगता है मेरे को। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कराया करो भाई, शेयर कराया करो। और जो भी मेरे भाई है मेरा चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक फेसबुक पेज है भाई ड्राइवर जॉब हब, उसको भी आप फॉलो कर लो। अब ड्राइवर स्किल टेस्ट के लिए मैं नई बुक लॉन्च करने जा रहा हूं साथियों, जल्दी वो आने वाली है, आप तक पहुंचेगी। और ड्राइवर के तौर पर कहीं भी आपको रहने नहीं देगी, इस चीज का वादा करता हूं साथियों मैं आपसे। बिल्कुल अगर वो आपने बुक पढ़ ली, मेरी बुक बिल्कुल एक एक अक्षर मैंने हाथ से लिख रखा, अगर मेरी बुक आपने पढ़ ली, वादा करूं मैं छाती ठोक के कहूं सारी चीजें मैं लिख रहा हूं भाई साहब। BA MA BEd सारी चीज कर रखी भाई, सारी चीज करके 2018 में ड्राइवर के तौर पर लगा था मैं। बुक हुआ ऐसी लिख दी है ड्राइवर के ऊपर। अब आप करोगे जी आप, मैंने भाई साहब काफी डिपार्टमेंटों में काम किया है, अपने CM ऑफिस में किया, RTO ऑफिस में किया है, सेंट्रल वर्कशॉप में किया है, ट्रेनिंग स्कूल में किया है। खासा अनुभव के साथ मैं ड्राइवर बुक लिख रहा हूँ। उसमें अपने जिस भी प्रकार से अपना मैकेनिकल है, मोटर व्हीकल एक्ट है, तमाम प्रकार की चीजें मैंने ऐड करती है, प्रैक्टिस सेट ऐड करती है। हरियाणा रोडवेज का 2018 का पेपर है और निश्चय पेपर वे भी सारे ऐड कर दिया। अच्छी बुक निकाला, मतलब आपके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी साथियों, जल्दी आप तक लेके आऊंगा। इसी के साथ दोस्तों आपने फॉर्म भरना है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि मेरी भर्ती, ये जो अपनी भर्ती है, अपने जो माननीय अनिल विज जी है वो HKRN के थ्रू ही क्यों ना ज्यादा से ज्यादा भर्ती करके न अपने रोडवेज महकमे को बिल्कुल जीवंत कर सकते हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको HKRN के थ्रू कम से कम ड्राइवर कनेक्टर की भर्ती कर लो, क्योंकि ड्राइवर कनेक्टर की रोडवेज में अच्छी सैलरी पड़ जाती है साथियों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रोडवेज में ड्राइवर कनेक्टर रोजगार कौशल से भी अगर आपको मिलती है तो नौकरी आपको छोड़ना नहीं है, गोल्डन चांस है।
क्योंकि रोडवेज में सैलरी है वो 35-40 हजार रुपये तक की पड़ जाओगे। 35-40 हजार रुपये आपको प्राइवेट सेक्टर में शायद बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद।